हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 प्लांट्स अराउंड अस। ओके, और इस वीडियो लेसन में हम लोग करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। ओके, और इसके पहले के जो वीडियोज हैं उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है और यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये तो पहले ब्लैंक दिया हुआ है और फिर कहता है कैरीज ऑल द पार्ट्स ऑफ द सूट इन अ प्लांट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, हम लोग फिल करेंगे स्टेम, यानी कि ये जो स्टेम होता है ये प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं सूट वर्क के पार्ट, वो सभी को कैरी किए हुए रहता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन कहता है द स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड। तो जो स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम है उसको हम लोग ट्रंक कहते हैं, तो हम लोग क्या फिल करेंगे, ट्रंक। नेक्स्ट हमारे पास है हैज़ अ थीन एंड ग्रीन स्टेम। कौन सा प्लांट है जिसका स्टेम थीन होता है और ग्रीन कलर का होता है, तो हम लोग जानते हैं ये अपना है हर्ब। ठीक है, तो अ हर्ब हैज़ अ थीन एंड ग्रीन स्टेम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4 नंबर, मस्क मेलन एंड ग्रास आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो आप बताइए ये जो मस्क मेलन है और ग्रास ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये एग्जाम्पल है क्रीपर्स का। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं क्रीपर्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लाइंबर टाइप प्लांट। ओके, तो कोई भी एक क्लाइंबर टाइप प्लांट का आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देना है, तो जो आपको लगता है वो एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया है मनी प्लांट। ओके, आप इसके जगह पे आप पी प्लांट को भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे मैचिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाया है ट्री, है ना, तो ट्री किसके साथ मैच करेगा बताइए। ये देखिए ट्री आपका मैंगो के साथ मैच करेगा, क्योंकि मैंगो प्लांट ट्री कहलाता है, बहुत बड़ा होता है, टॉल होता है। ओके, दूसरा हमारे पास है ये श्रब, तो ये किसके साथ मैच करेगा, तो ये जो श्रब होते हैं छोटे होते हैं, ट्री से थोड़ा साइज इसका छोटा होता है। जो साइज होता है ट्रीज का, जो साइज होता है उससे छोटा साइज होता है, मीडियम प्लांट आप कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको आप रोज़ के साथ मैच कर लीजिए। और अपना अगला है हार्ब। तो हार्ब हम किसे कहेंगे, ये सबसे छोटे टाइप के प्लांट होते हैं, एकदम छोटे छोटे प्लांट होते हैं। ओके, तो इसमें जैसे ग्रास हो गए, टोमेटो हो गया, तो यहाँ पे टोमेटो के साथ आप मैच कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर हम किसको कहेंगे, जिसका स्टेम बहुत ही पतला होता है। ओके, वो क्लाइंब करता है किसी दूसरे के सहारे। तो यहाँ पे देखिए हमारा है पी प्लांट। पी प्लांट जो होगा ना वो क्लाइंबर कहलाता है। ओके, अब सबसे लास्ट में यहाँ पे 5 नंबर पे है, तो 5th नंबर पे देखिए क्या हमारे पास, क्रीपर। क्रीपर मतलब जो ज़मीन में फैल जाता है चारों तरफ, है ना, तो ज़मीन में जो चारों तरफ फैल जाता है उसको हम लोग क्रीपर कहते हैं। और इसमें हमारा आएगा क्या, तो आएगा बीटर गार्ड। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मैचिंग भी कर लिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलेंगे एमसीक्यू की ओर। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आता है एमसीक्यू का, और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप ध्यान दीजिए। कहता है द प्लांट्स दैट गिव शेड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। ओके, वो प्लांट जो शेड देता है यानी छाया देता है, किसको, ह्यूमंस एंड एनिमल्स को, उस प्लांट को हम क्या कहेंगे। तो ये प्लांट बड़े साइज के होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे ना, ट्री कहेंगे। तो हम लोग ट्री पे टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट स्टोर सीड्स, है ना, प्लांट का कौन सा पार्ट है जो सीड को स्टोर करके रखता है। ओके, ये आपको बताना है, यानी जिसमें से सीड रहता है, तो वो क्या है, वो आपका फ्रूट है। यस, ये फ्रूट है आपका आंसर। तो आप फ्रूट को टिक कर लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं ना फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड्स हुआ करते हैं। जब भी आप फ्रूट्स खाते हैं तो देखते हैं उसके अंदर क्या निकलता है, सीड्स निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, यस निकलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ए नंबर को टिक कर लिए। अभी देखिए हमारे पास है लास्ट 3rd नंबर, द प्लांट दैट लुक लाइक बसेस, ओके, विथ मेनी ब्रांचेज आर नोन एज। वैसा प्लांट जिसमें बहुत सारे ब्रांचेज हमको देखने को मिल जाएंगे, और बसेस मतलब झाड़ी टाइप का हुआ करता है, तो वो हमारा कौन सा कहलाता है, वो हमारा क्लाइंबर है, हर्ब्स है, ट्रीज है, श्रब्स है, क्या होगा बताइए।
तो ये हमारा जो है ना ये होगा सब्स, क्यों? क्योंकि ये मीडियम प्लांट होता है, तो मीडियम साइज का प्लांट है। ओके, अभी देखिए हर्ब जो होता है ना वो सबसे छोटा स्मॉल प्लांट ग्रास के कैटेगरीज में आ जाते हैं। और ट्रीज जो होते हैं, ट्रीज हमारे क्या होते हैं ना, बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमको झाड़ी टाइप का एग्जाम्पल देना है ना, तो बसेस लाइक का, तो इसमें से हमारा सर्व ही होगा करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमने समझ गया कि सर्व क्यों हो रहा है आंसर यहाँ पे। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस है देखिए, टोटल 4 क्वेश्चंस है ना। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस का हम लोग आंसर करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये कहता है स्टेट द फंक्शन ऑफ अ लीफ, है ना। लीफ का क्या काम होता है ये हमको लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट, जो प्लांट है उसके लिए फूड बनाता है। ओके, बहुत ही सिंपल है। और ये लीफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? अगर लीफ ही नहीं होगा तो फूड कैसे बनेगा प्लांट का? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। कहता है राइट द रोल ऑफ द रूट्स ऑफ अ ट्री। रूट्स का क्या फंक्शन है या फिर रूट्स का क्या काम है ये हमको बताना है। किसके लिए? तो प्लांट के लिए। प्लांट के लिए रूट्स का क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले करता है? तो बहुत ही सिंपल हम लोग लिखेंगे इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, है ना। मिट्टी में प्लांट को ये फिक्स करके रखता है एक जगह पे, इसको गिरने नहीं देता है। ओके, तो बहुत ही सिंपल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है और यहाँ कहता है व्हाट टाइप ऑफ स्टेम डू क्लाइंबर्स हैव। ये जो क्लाइंबर्स होते हैं उसका स्टेम किस तरह का होता है? तो बिल्कुल सिंपल हम लोग यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, क्लाइंबर्स हैव वेरी वीक ओके एंड थिन स्टेम्स। तो क्लाइंबर्स जो होते हैं उसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही थिन होता है, वीक होता है, पतला भी होता है, कमज़ोर भी होता है। ओके, तो ये हमने कर लिया। थर्ड फोर्थ देखिए, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द स्टेम ऑफ अ सर्व एंड अ हर्ब। ओके, इन दोनों के स्टेम में क्या डिफरेंस है ये हमको बताने हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, यह सर्व हैज वुडी स्टेम। जो होता है श्रब उसका क्या होता है ना, वुडी स्टेम होता है। ओके, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। लेकिन जब यहाँ पे हम बात करते हैं किसका, हर्ब का, तो होता है वो वुडी नहीं होता है। तो हम लिखेंगे बट द स्टेम ऑफ अ हर्ब इज नॉट वुडी। जो स्टेम है किसका, ये हमारा हर्ब का, वो वुडी नहीं होता है, बट यहाँ पे श्रब का वुडी स्टेम होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चंस है टोटल, यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन से एक एक करके सारे क्वेश्चंस का हम लोग को आंसर करना है। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, ड्रॉ एंड लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट हमको ड्रॉ करने हैं और उसके अलग अलग जो पार्ट है ना, पार्ट्स, उसको लेबल करना है, यानी उसका नेम लिख देना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, तो जिस तरह से हम लोग का बुक में पिक्चर दिया है उसी तरह से ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरह का पिक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे और एक एक पार्ट्स का हम लोग यहाँ पे नेम नोट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट क्या है, आप देखिए ये लीफ को दिखाया गया है, तो हम यहाँ पे लीफ नोट कर लेते हैं। दूसरा ये क्या है देखिए फ्रूट, तो हम लोग फ्रूट नोट कर लेते हैं। और ये हम क्या नोट करेंगे यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, ये देखिए ब्रांच है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट हमारा फ्लावर है और फिर ये बर्ड हो गया और स्टेम है और लास्ट में रूट्स है। तो इस तरह से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और जो सारे पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स को हम यहाँ पे दिखा देंगे। क्लियर? चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। तो ये हमारे पास है स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ अ ट्री। कोई भी एक ट्री है उसके फीचर्स क्या होते हैं वो हमको यहाँ पे लिखने हैं। कितने? तो एनी 3, कोई भी 3 फीचर्स को हमको लिख देने हैं। तो आइए हम नोट करेंगे पहले, ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स। जो ये ट्रीज होते हैं वो बहुत ही बड़े प्लांट्स होते हैं, टॉल प्लांट्स होते हैं और बहुत बड़ा साइज हुआ करता है इसका। ओके, आगे लिखेंगे दे हैव थिक एंड वुडी स्टेम। और जो इसका स्टेम होता है वो थिक होता है और वुडी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं, कॉल्ड ट्रंक। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है दे हैव मेनी ब्रांचेज विथ हैव लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स।
ट्रीज़ में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं और जितने भी ब्रांचेज होते हैं उसमें से लीव्स हुआ करते हैं, फ्लावर्स हुआ करते हैं और फ्रूट्स भी उसमें खिलते हैं। तो ये 3 फीचर्स हो गए। अगर आपको और भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे 4th पॉइंट है ना, दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। ओके, ये बहुत सारे दिनों के लिए, बहुत दिनों के लिए रहते हैं। तो यहाँ पे 4th पॉइंट आपकी इच्छा तो लिख सकते हैं, दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। ओके, चलिए ये तो हमारा हो गया सेकेंड नंबर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन श्रब्स एंड हर्ब्स दैट यू नो ऑफ। ओके, तो श्रब्स और यहाँ पे जो हर्ब्स है इसके बीच में वो क्या करना है ना, डिफरेंस लिखने हैं। तो हम लोग टेबुलर फॉर्म में नोट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे श्रब की ओर, दे हैव वुडी स्टेम, इसका जो स्टेम होता है वुडी होता है। लेकिन यहाँ पे हर्ब में क्या लिखेंगे, नॉट वुडी, है ना। स्टेम ऑफ हर्ब्स आर नॉट वुडी, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, देयर लिव फॉर मेनी, देयर लिव फॉर फ्यू ईयर्स, ये कुछ साल के लिए रहते हैं, 1 साल 2 साल तक ये जीवित रह सकते हैं। लेकिन हर्ब की बात करते हैं, देयर लिव फॉर 1 और 2 सीजन्स ओनली, 1 या 2 सीजन्स के लिए ही ये जीवित रह सकते हैं। एग्जाम्पल से ले लेते हैं, ये देखिए हमारा रोज हो गया, कॉटन है ना, मेहंदी, ये सब क्या हो गए, ये सब के सब हमारे एग्जाम्पल हैं श्रब्स के। और जब यहाँ पे हर्ब की बात करते हैं तो वीट आ जाएगा, राइस आ जाएगा, सनफ्लावर आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमारा डिफरेंस हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं और ये है, वाई डू सम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड। कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड में क्रीप करते हैं। क्यों करते हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये है, हम लोग लिखेंगे सम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड बिकॉज दे हैव थिन एंड वीक स्टेम्स। ओके, जो उसका स्टेम्स हुआ करता है वो क्या होता है, बहुत ही थीन होता है और वीक होता है, इस वजह से वो ग्राउंड में क्रीप करते हैं। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है सारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 के। तो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक्स फॉर वाचिंग and also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. Okay.